Hello बच्चों, let us read the question first and the question is given that the cos x by 2 is equal to 12 by 13 and the x lies in the first quadrant. Calculate without the use of the table the values of sin x, comma cos x and the tan x. So to solve this question first we'll write some key concept here. The concept is that the formula that we need to keep in mind here. Okay, so suppose we are given the value like cos x. So the cos x can be written as in form of cos x by 2 as 2 cos square x by 2 minus 1. We can write it. So we know that the sine square theta plus cos square theta that always gives 1. We know. So we can write it as sine square x plus cos square x that always gives 1. We know this value. And we know the one more formula. If the we have the sine 2x, then we can write it as 2 sine x into cos x. Okay, so we can write it. So let's solve and we'll use this concept to solve this question further. Okay, so मान लीजिए हमें क्या दिया गया है, cos x by 2 दिया गया है. ठीक है, तो इससे हम cos x निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से. चलिए, तो cos x हमें फाइंड आउट करना है और हमारे पास है x by 2. तो यहाँ से 2 इंटू एक्स बाई टू यानी x बाई टू की जगह हम वैल्यू रख दें 12 बाई 13. चलिए, 12/13 यहाँ से वैल्यू हमने रख दिया और ये है -1 यहाँ से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ये 144/169 -1. ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 288 डिवाइडेड बाई 169 -1. ओके, तो आगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, कॉस एक्स की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 288 -169 डिवाइडेड बाई 169. ठीक है, तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलता है 119 डिवाइडेड बाई 169. ठीक है, तो फाइनली हमें cos x की वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos x की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 119 डिवाइडेड बाई 169. ठीक है, फाइंड आउट करना है साइन x की वैल्यू. तो उसके पहले हमें ये निकालना होगा कि फार्मूले की मदद से जो हमारे पास cos x बाई टू गिवन है, तो उसकी वजह से हम sin x बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है. तो इस फार्मूले की मदद से हम कॉस साइन एक्स बाई टू के वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. तो हमने क्या देखा कि अभी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हमने देखा पीछे की कॉन्सेप्ट में, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को जब ऐड करते हैं ये हमेशा 1 देता है. ठीक, अब हमें कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू पता है तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 12/13 हो जाएगा. ये इसका स्क्वायर करेंगे दैट गिव्स 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा और ये आपका हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169. ओके, अब ये आ गया, अब इक्वल टू 1. अब हम क्या करेंगे, ये जाएगा उधर और क्या देगा आपका साइन स्क्वायर एक्स ये है, और ये आपका हो जाएगा, क्या होगा ये 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिलता है 169. तो फाइनली हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है, यहाँ से फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला वैल्यू पॉसिबल होगा, बट वी हैव टू टेक द प्लस वन बिकॉज it is already given that x lie in the first quadrant, so it means the all value will be positive. Okay, so let's move further. Finally we have, sorry, this one is x by 2 not x by 2. Okay, so in this case we'll try to find out the value of sin x with the help of sin x by 2 and the cos x by 2. Okay, so cos x by 2 is already given, and here we have noted down one more formula here that sin 2x can be written as 2 sin x into cos x. It means angle should be halved. Here we can see
एंगल क्या है, हाफ हो गई है। तो ऐसा ही फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स के लिए कि साइन एक्स की जो वैल्यू होगा, क्या लिखा जा सकता है कि टू साइन एंगल हाफ हो जाएगा इसका, तो यानी x/2 इंटू कॉस x/2 हाफ हो गई एंगल, ठीक है। अब हमें साइन x/2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या है 5/13, ठीक है, लिखते हैं। कॉस x/2 ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, तो ये 12/13, तो इसका मतलब ये कितना दिया 120 बाई व्हाट 169। फाइनली हमें साइन एक्स क्या मिलता है, साइन एक्स हम बोल सकते हैं यहाँ से हमें मिलता है sin x gives 120 divided by 169. So this is the value of sin x. And here we need to find out the tan x. We know that the tan x is nothing but the ratio of sin x and cos x. Okay. चलिए देखते हैं और रेशियो निकालते हैं। तो tan x को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, tan x को कैलकुलेट कर सकते हैं हम sin x डिवाइडेड बाई क्या cos x के रेशियो से, ठीक है। तो साइन एक्स हमने फाइंड आउट किया है वैल्यू, दैट इज 120/169। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 120/169, ठीक है। और ऐसे ही कॉस एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है 119/169, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 119/169, तो ये 169 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बचता क्या है, बचता है 120/119। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली वैल्यू ऑफ tan x विल गेट एज 120/119, okay, 119. So this is our final answer. So hope you understood it well. Best of luck.